द रेशियो टू मूविंग एवरेज मेथड, जो कि एनालिसिस ऑफ सीजनल वेरिएशन में हमारी हेल्प करता है। ठीक है, अब सीजनल वेरिएशन क्या होती है? सीजनल वेरिएशन हम कहते हैं कि जो कि कॉज होती है सीजन्स की वजह से, जो कि शॉर्ट टर्म मूवमेंट्स हैं। ठीक है, यानी इसमें जो हमारे पास सीजन्स में जो चेंज आ रही है या वेरिएशन आ रही है वो किन वजूहात की वजह से आ रही है, किन को हम सीजन्स कह रहे हैं। उसमें वेदर कंडीशंस भी हो सकती हैं, जैसे गर्मियाँ या सर्दियों का मौसम आ जाए, रिलीजियस फेस्टिवल्स वगैरह हो सकते हैं जैसे कोई त्यौहार वगैरह आ गए, या सोशल कस्टम्स वगैरह। ठीक है, जैसे अगर हम कहते हैं कि हमारे सब पाकिस्तान के वाले से 14 अगस्त 23 मार्च या ऐसा कि और कोई फेस्टिवल्स आ जाते हैं। ठीक है, या जो शादी ब्याह के त्यौहार वगैरह आ जाते हैं। ठीक है, तो अब कहने का मकसद क्या है कि हमारे पास जो ये तमाम जो वेरिएशन आ रही हैं, ठीक है, इसे हम कहते हैं कि ये क्या है जी, सीजन्स हैं। ठीक है, अब इसमें जाहिर बात है कि जो एक सेल है, जैसे मैं अगर वेदर कंडीशन के हवाले से बात करूं कि पानी, ठंडे पानी के मशरूबात या बोतलों की या आइसक्रीम वगैरह का इस्तेमाल गर्मियों में ज़्यादा हो जाता है, इसकी सेल बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये मतलब इस सीजन की वेरिएशन की वजह से है। ठीक है, अब हम इन तमाम बातों को तो समझ सकते हैं कि ये हमारी जो सीजनल वेरिएशन में मतलब अमल दखल रख रहे हैं। ठीक है, अब सीजनल वेरिएशन को मेजर करने के लिए हम सीजनल इंडेक्स जो है उस जो है वो इस्तेमाल करेंगे। उसका क्या फार्मूला होगा अभी मैं स्क्रीन पे आपके सामने शेयर करता हूँ जी। इसका फार्मूला है जी सीजनल इंडेक्स का, कि सीजनल एवरेज को हम डिवाइड करते हैं ग्रैंड एवरेज से और मल्टीप्लाई बाय कर देते हैं हम इसे 100 से। अब एक रियल लाइफ की सिचुएशन हम पिक करते हैं। ठीक है, और उस पर हम रेशियो टू मूविंग एवरेज मेथड जो है वो अप्लाई करेंगे ताकि हम जो है सीजनल इंडेक्सेस जो है वो फाइंड कर सकें। ठीक है, यानी वो फार्मूला तो मैंने एक इंडेक्स के लिए बताया था, जब बहुत से इंडेक्स होंगे तो हम इंडेक्सेस की बात करेंगे। ठीक है, जैसे ये टेबल जो है ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है ये डाटा प्रोडक्शन ऑफ यूएस स्टील को। ठीक है, जो कि 1000 टन्स में है। ठीक है, 1957 में 83,000 टन्स जो है वो आप इसके फर्स्ट क्वार्टर में आप समझ लें कि ये इसकी इतनी क्वांटिटी जो है वो बनी है। ठीक है, इसकी प्रोडक्शन हुई है, ऐसा सेकंड क्वार्टर में इतनी हुई है, थर्ड में इतनी हुई है, फोर्थ क्वार्टर में इतनी हुई है। ठीक है, तो ये वैल्यूज तमाम हमें गिवन है। ठीक है, अब रेशियो टू मूविंग एवरेज का क्या मेथड है, कैसे इससे मतलब हम जो है इस मेथड के जरिए सीजनल इंडेक्सेस निकाल सकते हैं। चूंकि इससे पिछले वीडियो में अगर आप देखें तो हमने परसेंटेज मेथड जो है, परसेंटेज ऑफ एनुअल एवरेज मेथड वो यूज करके सीजनल इंडेक्स जो है वो मतलब फाइंड किया था, सीजनल रिलेटिव्स फाइंड किए थे। ठीक है, अब यहाँ पर हम इस बात को जरा आप समझते हैं। देखें हमारे पास इसी डाटा को मैंने इस फॉर्म में लिखा है कि इसके ये क्वार्टर्स लिखे हुए हैं। 1957 का ये फर्स्ट क्वार्टर है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। ठीक है, मैंने इनमें गैप भी रखा है। ठीक है, अब ये क्यों रखा है, क्योंकि हम 4 क्वार्टर के वजह से मूविंग टोटल की बात कर रहे हैं। ठीक है, हम मूविंग एवरेज की बात कर रहे हैं, तो इसका तरीका आपको जरा मैं अब समझा देता हूँ कि क्या है। ठीक है, इसी तरह ये क्वार्टर्स बने हुए हैं। ठीक है, अभी मैंने ये एक कुछ लिखे हैं आपके लिए ताकि आप समझ सकें। हम इन चारों क्वार्टर्स का सम करेंगे। ठीक है, 1 2 3 4, इन 4 का सम करेंगे और जो आंसर आएगा वो हम यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, मतलब इन 4 के सेंटर में, 2 ऊपर 2 नीचे रह जाए वैल्यू, उनके सेंटर में लिखेंगे। ठीक है, फिर हम एक वैल्यू ऊपर से छोड़ देंगे, 83 को छोड़ेंगे हम, 81 98 114 और 124 हम इनका सम करेंगे। देखें यहाँ पे मैं आपको भी शेयर करता हूँ ये सम। 81 इसमें हम ऐड करेंगे 98। ठीक है, इसमें हम ऐड करेंगे 114, इसमें हम ऐड करेंगे 124। ठीक है, ये सम बनेगा 417। उसको हम कहाँ लिखेंगे, हम उसको लिखेंगे जी 98 और 114 के बीच में। ठीक है, यहाँ मैंने इसलिए एक स्पेस छोड़ दिया था। इस तरह जब मैं अब 81 तो मैंने शामिल कर लिया, अब 98 114 124 113 जब इनका मैं सम करूंगा, इनका जो आंसर आएगा उसको मैं किधर लिखूंगा, 114 और 124 के बीच में। इस तरह ये तमाम सम मैंने कर लिए। ठीक है, अब 2 क्वार्टर मूविंग टोटल क्या होगा कि मैं ये जो मेरे पास मतलब इन 4 क्वार्टर्स का सम आया था। ठीक है, मूविंग टोटल आया था। अब 2 का सम मैं कर रहा हूँ। ठीक है, इसका और इसका सम और इसका आंसर मैं इधर लिखूंगा, इसका और इसका सम, इसका आंसर इधर लिखूंगा, इसका और इन दोनों का सम, इसका आंसर इधर लिखूंगा। इस तरह से ये तमाम सम और इनका आंसर इन वैल्यूज के सामने, जैसे ये फर्स्ट जो सम आया वो 98 के सामने आ रहा है, इन दोनों का सम जो है वो 114 के बिल्कुल सीध में आएगा, तो उस लाइन में आएगा। ठीक है, तो ये इस तरह से हमारे पास आ जाएंगी वैल्यूज। ठीक है, ये इसे हम कहेंगे 2 क्वार्टर मूविंग टोटल। अब 4 क्वार्टर मूविंग एवरेज कैसे आएगी कि मैं यहाँ पर
जो ये वैल्यू आई है मेरे पास इसका 793, ठीक है, 793। इसको अगर मैं डिवाइड कर देता हूँ 8 से तो ये मेरे पास आंसर आता है 99.125, ठीक है। मतलब मैं चूंकि यहाँ पे 4 क्वार्टर का टोटल कर चुका था और यहाँ पे 2 क्वार्टर्स का, तो ये 4 और ये 4 8 बनते हैं, ठीक है। इसलिए मैंने ये टोटल जो किया था इसको 8 से डिवाइड किया है, ठीक है। तो ये मेरे पास जो वैल्यू आएगी इसे मैं कहूंगा 4 क्वार्टर मूविंग एवरेज, ठीक है। इस तरह से हम 4 क्वार्टर मूविंग एवरेज ले सकते हैं, ठीक है। तो ये मेरे पास इनकी मूविंग एवरेजेस आ गई। अब सीजनल रिलेटिव्स कैसे आते हैं कि जो डाटा की वैल्यू है, जैसे अगर आप यहाँ पे देखें हमारे पास डाटा की वैल्यू क्या आ रही है, 98 आ रही है, ठीक है। चले अगर मैं इसको लिखता हूँ 98 जी, मतलब इसको मैं इस तरह से आपको समझाऊंगा कि ये 98 जो है इसको हम डिवाइड करेंगे 99.1 से, ठीक है। जो हमारे पास ये एक ट्रेंड आ रहा है, ठीक है। इसे मूविंग एवरेज भी कह रहे हैं, हम एवरेज भी यहाँ पर लिख सकते हैं कि डाटा की वैल्यू को हमने एवरेज से डिवाइड किया है, ठीक है। चले हम यहाँ पे एवरेज भी लिख देते हैं, ठीक है, एवरेज, ठीक है जी। एवरेज से हमने इसको डिवाइड किया एवरेज वैल्यू से, ठीक है। और फिर जो भी आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे, ठीक है। तो देखिए ये ओरिजिनल ऑब्जर्वेशन है, इसको 99.1 से जब डिवाइड किया आंसर आया उसको 100 मल्टी 98.5। तो ये जो हमारे पास वैल्यूज आ रही हैं अब इनमें ट्रेंड खत्म हो गया है, ठीक है। यानी यहाँ पे तो एक ट्रेंड था, यहाँ पर हमें एक ट्रेंड नजर नहीं आ रहा, ठीक है। हम इसको इस तरह से भी मतलब इसको हम समझ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम ट्रेंड भी खत्म कर रहे हैं। जैसे हमने देखा था कि हमने जब हम ट्रेंड के हवाले से हमने बात की थी, ठीक है, इससे पिछले वीडियोस में, तो हमने एक ट्रेंड यहाँ पे बनाया था, लेकिन इसमें हम ट्रेंड को ख़त्म भी कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ट्रेंड ख़त्म हो चुका है और ये जो हमारे पास है तमाम सीजनल रिलेटिव्स आ गए। अब इनका एक चार्ट बनाएंगे हम यहाँ पर, ठीक है। सीजनल रिलेटिव्स का चार्ट कैसे बनेगा, जैसे 1957 के फर्स्ट क्वार्टर और सेकंड क्वार्टर के लिए हमारे पास सीजनल रिलेटिव्स की वैल्यू नहीं आई थी, ये देख सकते हैं आप। ये फर्स्ट और सेकंड क्वार्टर के लिए यहाँ पर हमने डैश डैश पुट किया हुआ है, ठीक है। और 98 जो थर्ड क्वार्टर था, ठीक है, 57 और फोर्थ क्वार्टर जो है 57 का, इनकी वैल्यू आई है हमारे पास, ठीक है। 98.9 और 105.4 ये हम यहाँ पर दर्ज करेंगे, ठीक है। पिछले 1958 के दोनों क्वार्टर्स की वैल्यू आई है, 59 के चारों क्वार्टर्स की, सॉरी 58 के भी चारों क्वार्टर्स की, 59 के भी चारों क्वार्टर्स की और 60 के 2 क्वार्टर्स की, लेकिन लास्ट 2 क्वार्टर्स की वैल्यू नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर ऐसा से एक डैश पुट कर लेंगे। फिर हम इसी तरह से देखेंगे कि हमारे पास जो ये वैल्यूज आई हैं, ठीक है, क्या इनमें जो हमारे पास हम ये कह सकते हैं कि एक्सट्रीम वैल्यू तो नहीं है, ठीक है। ये जो 4 वैल्यूज आई हैं, ठीक है, ये 3 लेवल के, यहाँ पर हम तीनों का सम करेंगे और डिवाइडेड बाय 3 कर देंगे, तो ये इनकी मीन वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। इसी तरह इन तीनों का हम सम करेंगे, डिवाइड बाय 3 करेंगे, इनकी एवरेज आ जाएगी। इधर से इन तीन के ऐड करेंगे, डिवाइड कर बाय 3, इनकी एवरेज आ जाएगी। इन तीनों की एवरेज आ जाएगी, ठीक है। इसमें वही बात कि एक्सट्रीम आपने देखना है, एक्सट्रीम वैल्यू होगी तो उसे हम डिस्कार्ड कर देंगे। और फिर फर्ज करें एक एक्सट्रीम थी, 2 आई हैं, तो 2 को हम ऐड करके डिवाइड बाय 2 करके एवरेज लिखेंगे, ठीक है। फिर इन तमाम जो एवरेजेस आई हैं, क्योंकि हम यहाँ पे एवरेज का मेथड यूज कर रहे हैं, ठीक है, हम यहाँ पर मीडियन भी यूज कर सकते थे एवरेज के लिए, लेकिन हमने यहाँ पे मीन को यूज किया है, अरिथमेटिक मीन को, ठीक है। ये एवरेजेस जो आई हैं मेरे पास इनका सम बना है 401.9, जो कि एग्जैक्ट 400 नहीं है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं 400 से, ठीक है, इस नंबर को जो कि 401.9 आया डिवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो मेरे पास जो आंसर आएगा उसको मैं करेक्शन फैक्टर कहूंगा, ठीक है। यहाँ पर मैं लिखता हूँ जी 400 डिवाइडेड बाय 401.9, ठीक है, ये बनता है 0.9952 या 0.9953, ठीक है। इससे अब मैं एवरेज की हर वैल्यू को मल्टीप्लाई करूंगा 0.9953 से। जैसे यहाँ पे अगर चले मैं आपको समझाता हूँ कि इस वैल्यू को जब मैं मीन की वैल्यू से 106.5 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरा आंसर 105.99 आता है, जिसको मैं 106 राउंड अप करके कर रहा हूँ। इसी तरह हर वैल्यू को मैं मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। और इनका सम अब एग्जैक्ट 400 आया है। तो अब मैं कहूंगा कि ये जो मेरे पास वैल्यूज आई ये सीजनल इंडेक्स है, ठीक है। और ये हमें बताते हैं कि इंडेक्स जो क्वार्टरली इंडेक्स की वैल्यू वो क्या है, कितना इंक्रीज आया, कितने परसेंट इंक्रीज आया है, ठीक है। 100 से कितना अबव है, 100 से कितना बिलो है परसेंटेज के हवाले से। तो हम इस तरह से इस बात को समझ सकते हैं। तो ये मतलब जो कंसेप्ट था या जो मेथड था हमारे पास रेशियो टू मूविंग एवरेज, जो कि हमने सीजनल इंडेक्स के लिए मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया, वो इस प्रॉब्लम से हम समझ सकते हैं।